आज की ये कहानी एक फूड फेयरी की है जिसे पनिशमेंट के तौर पर मोर्टल वर्ल्ड भेज दिया जाता है। जहाँ पर उसे अपना लव ट्रेवलेशन करना था, उसे मोर्टल वर्ल्ड पर किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्या वो अपना पार्टनर को ढूंढ पाएगी, ये सब हम इस कहानी में देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम फूड फेयरी फेंग लिली को देखते हैं जिसे नोवेल लिखना बहुत पसंद था और वो अभी भी वही काम कर रही थी। और हम मोर्टल रियलम का सीन देखते हैं जहाँ पर ज्यूलिस सिटी का लॉर्ड सेन यूजन अपने एंसेस्ट्रल हॉल में था, जहाँ पर वो अपने लिए एक लड़की की मांग करता है जिसके साथ वो शादी कर सके। तभी वहाँ पर ऊपर से फूड फेयरी नीचे गिरती है। फेंग लिली को याद आता है कि उसे डिमोट करके मोर्टल रियलम भेज दिया गया। सेन यूजर फेंग लिली को वहाँ पर देखकर बेहद हैरान था। तभी उसके सर पर एक स्पून गिरता है जिसमें सेन यूजन बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर फेंग लिली एवन को गाली देने लगती है तो उसके ऊपर बिजली गरजने लगता है। ये देखकर वो वहाँ पर रखी मैच मेकिंग टेम्पल का मूर्ति गिराने लगती है। तभी वहाँ पर वही इमोर्टल आकर फेंग लिली को रोकता है। फेंग लिली उस इमोर्टल से अपनी पनिशमेंट को कैसे पूरी करे इस बारे में पूछता है, जिस पर वो इमोर्टल फेंग लिली को अपनी डेस्टिनेट पार्टनर को ढूंढने को कहता है। ये सुनकर फेंग लिली कहने लगती है, मैं हजारों सालों से सिंगल रही हूँ तो अब मैं अपना पार्टनर कैसे ढूंढूं। वो उस इमोर्टल को मस्का मारते हुए हेल्प मांगती है तो वो इमोर्टल उसे एक रेड स्ट्रिंग को फेंग लिली को देकर कहता है, अगर वो इंसान तुम्हारी रेड धागे को छुएगा तो तुम उसे पहचान पाओगी। ये सुनकर फेंग लिली खुश हो जाती है। और अगले दिन ज्यूलिस सिटी के लॉर्ड का दुल्हन चुनने की समारोह था जिसमें फेंग लिली भी पार्टिसिपेट करती है। वहाँ पर सभी लड़कियों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाई हुई थी। लॉर्ड सेन यूजन का गार्ड उन लड़कियों का नाम लिख रहा था। फेंग लिली भी अपना नाम लिखवाकर वहाँ से चली जाती है। तभी एक लड़की फेंग लिली के पास आती है और एक गंदी सी पेंटिंग दिखाकर कहती है, हमें लॉर्ड लेंग ने लॉर्ड सेन यूजन पर नजर रखने भेजा है। फेंग लिली कुछ समझ पाती उसी वक्त वहाँ पर लॉर्ड सेन यूजन प्रकट होता है। उसे देखकर वो असैसिन लड़की लॉर्ड सेन पर हमला कर देती है। सेन यूजन अपने आप को बचाकर उस लड़की को घायल कर देता है। असैसिन लड़की फेंग लिली को लॉर्ड सेन के तरफ धक्का मार देती है जिससे उन दोनों का एक स्वीट सी किस होता है। लॉर्ड सेन फेंग लिली को धक्का मारकर असैसिन को पकड़ने भागता है। फेंग लिली भी गुस्से से उस लड़की पर ईंट उठाकर मारती है, लेकिन वो ईंट उस लड़की पर तो नहीं गिरता, लेकिन लॉर्ड सेन इससे बेहोश होते हैं। और हम हल्का सीन देखते हैं। वहाँ पर सारी लड़कियाँ थी। फेंग लिली भी अपना फनी सी मेकअप करके खड़ी थी ताकि उससे लॉर्ड सेन ना पहचाने। उसे देखकर वेयर डर ही जाता है। लॉर्ड सेन वहाँ पर अपने सर पकड़ कर बैठे होते हैं। वो उन लड़कियों में से फेंग लिली को अपने तरफ बुलाता है। ये देखकर फेंग लिली अपने आगे की लड़की को भेजती है। लॉर्ड सेन फिर से फेंग लिली को चुनता है। इससे वेयर बहुत हैरान था और फेंग लिली की सिवाय सभी लड़की को वहाँ से भेज देता है। अगले सीन में फेंग लिली नहा रही थी। तभी वहाँ पर किंग युआन आकर बता देती है कि वो आज के बाद उसकी पर्सनल मेड है। वो फेंग लिली की ब्यूटी की तारीफ करती है। बाहर से वेयर बता देता है कि लॉर्ड सेन आ रहा है। यह सुनकर फेंग लिली जल्दी से जाकर अपनी फनी से मेकअप करती है और सोचती है, तुम मेरे साथ सोना चाहते हो ना, अब मैं भी देखती हूँ तुम कैसे सो पाते हो। किंग युआन ये सब देखकर फेंग लिली से पूछती है, मैडम आप अब नोबल वाइफ हो तो ये सब क्यों कर रहे हो, मैं कुछ नहीं समझ पा रही। फेंग लिली कहती है, तुम नहीं समझोगी, जरा मुझे बताओ यहाँ पर कितनी मैडम है और क्या उन्हें लॉर्ड सेन प्यार करते हैं। किंग युआन कहती है, यहाँ पर आपको जोड़ के 3 मैडम से वो दोनों मैडम में से किसी को प्यार नहीं करता। फेंग लिली कहती है, इसलिए मैं लॉर्ड सेन की अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रही हूँ और उससे पानी लेने भेजती है, लेकिन कोई किंग युआन को मारकर बेहोश कर देता है और फेंग लिली को किडनैप कर लेता है। फेंग लिली को जब होश आता है तो उसके सामने एक लड़की थी। वो उस लड़की से पूछती है, तुम कौन हो, क्या तुमने मुझे किडनैप किया। जिस पर वो लड़की कहती है, हाँ मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में ऐसी क्या बात है। उसे देखकर फेंग लिली डरने लगती है।
तभी उसकी नजर वहाँ रखी पेंटिंग पड़ जाता है। उसे देखकर फेंगली कहती है, तुम तो वही लेजेंडरी मैडम जी हो ना जिसे लिविंग किंग ऑफ हेल नाम से जाना जाता है। मैडम जी कहती है, अगर तुम्हें मेरे बारे में इतना ही पता है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि अगर मैं बैड मूड में हूँ तो लोगों के साथ कैसे डील करती हूँ। ये सुनकर फेंगली डरने लगती है। तभी वहाँ पर सिया सियानबे आती है जिसकी फादर सिया युआन बहुत पावरफुल है। इसके साथ ही जबरदस्ती लॉर्ड सेन से करवा दी गई। सिया सियानबे मैडम जी से कहती है, मैं भी जानना चाहती हूँ लॉर्ड सेन को इतनी बदसूरत लड़की कब से पसंद आने लगी। मैडम जी कहती है, ये बदसूरत नहीं है, ये तो बहुत खूबसूरत है। दोनों लड़कियाँ फेंगली की खूबसूरती पर बेट लगाते हैं। दूसरी तरफ हम लॉर्ड सेन को किंग युआन के सामने देखते हैं। वो लॉर्ड सेन से माफी मांग रही थी। लॉर्ड सेन उयर को फेंगली को ढूंढने भेजता है। दूसरी तरफ हम फेंगली को देख उसका मेकअप हटवा दिया जाता है। वो बहुत सुंदर दिख रही थी जिसमें मैडम जी बेट जीत जाती है। फेंगली कहती है, अगर तुम दोनों का बेट हो गया है तो मेरा हाथ खोल दो। लेकिन मैडम सिया मना करके कहती है, तुम्हें तो मेरा साथ बेट करना है क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से हारी हूँ। ये सुनकर फेंगली बहुत हैरान थी। मैडम सिया तीनों बोल में मीट लेकर फेंगली को पहचानने को कहती है। ये किन किन जानवरों का है और सोचती है इन सब मीट में पॉइजन है। जब तुम इन मीट के नजदीक जाओगी तो तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ फेंगली सोचती है, फुलिश मॉर्टल, तुम मुझे ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स में फंसा नहीं सकती। मैं एक फूड फेयरी हूँ। और वो सही बता देती है कि ये मांस किन किन जानवरों का है। ये सुनकर तो वो दोनों लड़कियां ही बेहद हैरान थी। फेंगली कहती है, बहुत ज्यादा समय हो गया है, क्यों ना मैं इस मीट से हॉटपॉट बनाऊं। लेकिन मैडम सिया रोकने लगती है। मैडम जी दोनों को ही रोककर कहती है, बहुत रात हो गई है, क्यों ना हम अब आराम करें। जिस पर वो तीनों ही एग्री करती है। दूसरी तरफ हम सेन को देखते हैं। उसके पास वेयर आकर बता देता है कि फेंगली मैडम जी के साथ है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वेयर लॉर्ड सेन के लिए बिस्तर लगा रहा था। तभी वो तकिया के नीचे एक नोवेल को देखकर बेहद हैरान था और इस बारे में लॉर्ड सेन से पूछता है, लॉर्ड आपको कब से ऐसी नोवेल पसंद आने लगा। लॉर्ड सेन जल्दी से उस नोवेल को छीन लेता है। उसे याद आता है कि कैसे फेंगली और उसकी किस हुई थी और उसे फेंगली ने इसी से मार के बेहोश कर दिया था। ये याद करके लॉर्ड सेन सोचता है, मुझे उसे जल्दी से ढूंढना होगा और वेयर को उस नोवेल के ओनर को ढूंढने को कहता है। और हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। तीनों लड़की एक साथ सो रही थी। मैडम सिया उठ के देखती है फेंगली के चेहरे पर कोई घाव नहीं तो सोचती है क्या मेडिसिन ने काम नहीं की। तो वो फेंगली को बेड से धक्का मार के नीचे गिरा देती है। फेंगली गिरने के बाद चिल्लाने लगती है। उसकी शोर सुन के मैडम जी भी उठ जाती है। तभी वहाँ पर मेड बता देती है कि लॉर्ड सेन महल में एक नोबल वाली लड़की को ढूंढ रही है। ये सुनकर मैडम जी और मैडम सिया बहुत हैरान थी। लेकिन फेंगली बहुत टेंशन में आती है क्योंकि वो जान गई थी कि लॉर्ड सेन उसे ही ढूंढ रहे हैं। उसके बाद हम मैडम सिया को उसके ब्रदर मिनिस्टर सिया को देखते। मिनिस्टर सिया पूछते, क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ पता चला। मैडम सिया कहती, अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन वो एक ब्यूटी है। मैंने उसे पॉइजन देने की भी कोशिश की लेकिन उसे कोई भी हार्म नहीं हुआ। मिनिस्टर सिया कहती है, उस पर नजर रखना और वो फ्यूचर में हमारे लिए खतरा बन सकती है। मैडम सिया सोचती है, मैं उसे मेरे रास्ते में आने नहीं दूंगी और लॉर्ड सेन के करीब भी। दूसरी तरफ हम फेंगली को छुपते छुपाते आते हुए देखती है। वो रास्ते में किंग युआन से मिलती है। किंग युआन बता देती है कि उसे ढूंढने लॉर्ड सेन ने सारे सैनिक लगा दी और पूछती है, कहीं आप खुद ही तो किडनैप होने का नाटक नहीं कर रहे। जिस पर फेंगली बता देती है कि वो सच में किडनैप हुई थी और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम लॉर्ड सेन को देखते हैं। उसे वेयर आकर बता देता है कि उन्हें वो लड़की नहीं मिली। ये सुनकर लॉर्ड सेन बहुत निराश था। तभी वेयर बताता है कि एक लड़की कल नाम दर्ज कराने के बाद भी वहाँ पर नहीं थी। शायद वो अभी इस सिटी से बाहर जा रही होगी। ये सुनकर लॉर्ड सेन जल्दी से भागते हैं और हम एक बोट में फेंगली को देखते। उसे देखकर उस बोट की ओनर डर जाती है। फेंगली झूठ-मूठ का रोने का नाटक करते हुए बताती है कि वो अपने फादर से मिलने जा रही है, इसलिए वो उससे लिफ्ट दे, जिसके लिए वो मान जाती है। तभी वहाँ पर लॉर्ड सेन आ जाते हैं।
उसे देखकर वो लड़की डर कर सारी बातें बता देती है। लॉर्ड सेन फेंगली के पास जाकर उसकी वॉल हटा देता है। फिर भी वो अपनी मुंह छुपाने की ट्राई करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इससे खींचातानी में वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। उसी वक्त वेयर उन्हें देख लेता है तो वो माफी मांग के बाहर चला जाता है। लॉर्ड सेन फेंगली को जबरदस्ती ले जाने लगता है तो फेंगली बेहोश होने का नाटक करती है। लॉर्ड सेन उसे फिजिशियन को दिखाता है। फिजिशियन बता देता है कि ये बस वही है। उनके जाने के बाद लॉर्ड सेन फेंगली से नाटक बंद करने को कहता है तो फेंगली उठकर बैठ जाती है और लॉर्ड सेन से अपनी पिछली बार की हरकतों के लिए माफी मांगती है। लॉर्ड सेन कहता है, अगर तुम मुझे सच सच बताओगी कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर किंग युआन लॉर्ड सेन को बता देती है कि मेरी मैडम ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि आपकी अटेंशन पा सके। फेंगली भी क्यूट सी फेस बना लेती है और हम सभी लोगों को तालाब के किनारे देखते हुए फेंगली को बता देता है कि अगर कोई गलती करता है तो लॉर्ड सेन उसे तालाब में लात मार के गिरा देता है। ये सुनकर फेंगली डर जाती है। फेंगली को तालाब के किनारे लाया जाता है। उससे लॉर्ड सेन किक करते हैं, लेकिन फेंगली लॉर्ड सेन को भी पकड़ लेती है, जिससे वो दोनों ही तालाब में गिर जाते हैं। बाहर निकलने के बाद लॉर्ड सेन गुस्से से वहां से चले जाते हैं। रात में हम लॉर्ड सेन को तैयार देखते हैं। वो वेयर को फेंगली को लेने भेजता है और किंग युआन की बातें याद करने लगता है। वेयर फोर्सफुली फेंगली को वहां पर लाकर दरवाजा बंद कर देता है। फेंगली दरवाजे पीटती ही रह जाती है। उसे लॉर्ड सेन पकड़कर बेड पर ले जाता है और फेंगली के साथ रोमांस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें फेंगली अपने सर से लॉर्ड सेन के सर को ठोक देती है तो लॉर्ड सेन अपने कपड़े पहनकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ मैडम जी और सिया को देखते हैं। मैडम सिया बहुत गुस्से में थी कि लॉर्ड सेन कैसे फेंगली को अपने बेड पे बुला सकता है। तभी वहां पर मेड आती है, जिसे मिर्च होने से उसकी चेहरा बिगड़ गया था। ये देखकर वो मैडम सिया को लेकर लॉर्ड सेन के तरफ निकलती है। दूसरी तरफ हम लॉर्ड सेन को देखते हैं। वो सर पकड़ के बैठा था। फेंगली धीरे धीरे उसे वहां से खिसक जाती है और बाहर काले कपड़े पहने हुए आदमी के हाथ में लाल धागा देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है।